अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं प्याज, टमाटर, मशरूम्स, चीज़ डाल के मज़ेदार सा जो है ना वो ऑमलेट बनाती हूँ। अच्छा, ये सारी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर दी। मशरूम्स भी आज मैं ऐड कर रही हूँ और ये ऑमलेट मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि उस्मान को इस तरह का ऑमलेट कभी कभार अच्छा लगता है, मूड उनका होता है तो। लेकिन मैं स्लाइस खाती हूँ तो उसके साथ ना ये बड़ा मज़े का लगता है। वैसे रोटी के साथ भी अच्छा लगता है लेकिन स्लाइस के साथ जो है ना वो बहुत बहुत मज़े का लगता है। ये देखें जी, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड कर दी और अब जल्दी से मैं इनको चॉप कर लूँगी। अच्छा, ये वाला जो चॉपर है ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था और मैंने पूरा प्रॉपर हॉल भी शेयर किया था और ये बहुत अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने पाकिस्तान से ये लिया था तो तब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था, लेकिन इसके साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें एक एग ऐड कर दिया है और उसके साथ जितने भी बेसिक मसाले होते हैं तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। और आप इसमें वैसे काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना वो थोड़ा सा देसी टच दिया है। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा जो ज़ीरा पाउडर होता है ना वो मैंने ऐड किया है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके और यहाँ पे मैं इसको फ्राइंग पैन में डाल दूँगी। अच्छा, आप अगर अच्छा वाला पैन यूज़ करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली आप जब अपना वेट वॉच कर रहे होते हैं या फिर आपको कोई भी इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम होती है कि आप ऑयल अवॉइड करना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। तो आप कोई भी पैन ले लें अच्छा, तो उसमें ऑयल आप हल्का सा स्प्रे कर दें तो आपका जो एग होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, मैं वैसे खैर तवे पे भी बनाऊँ, पैन में भी बनाऊँ, मेरा ऑमलेट कभी भी नहीं टूटता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मेरा ऑमलेट जो है वो टूटे, क्योंकि ये मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आपका ऑमलेट सही रहता है, हमारा ऑमलेट टूट जाता है। तो खैर ये है कि मैं इसको अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने चीज़ ऐड कर दिया। चीज़ तकरीबन 15 से 20 ग्राम्स मैंने ली और उसके बाद जो है ना ये मैं ऐड करके और ढक के रख दूँगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको रखते हैं ना ढक के या हल्की आंच पे रख दें तो ये खुद ही मेल्ट हो जाती है। तो खैर ये काम हो गया। उसके बाद आज मैं उस्मान के लिए मज़ेदार सा पराठा बना रही हूँ। पराठे आपको मैं बताती हूँ, मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज उस्मान के लिए मैं पराठा बनाती हूँ। पराठा बनाना वैसे तो ऐसा मुश्किल नहीं है, मतलब मैं बना लेती हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस्मान जो है ना वो दूसरी रोटी शौक से खा लेते हैं। सादा रोटी बना के मैं जो ऑयल या घी बटर कुछ भी लगा लूँ तो वो शौक से खा लेते हैं, वो ज़रा लाइट होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वो बनाती हूँ। तो ये देखें जी, मज़ेदार सा जो है ना वो पेड़ा रेडी हो गया है, तो अभी इसका पराठा बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखें चीज़ भी मेल्ट हो गई है, तो वो मेरा तो जो ऑमलेट है ना जो मैंने अपने लिए बनाया है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा रेडी हो गया। और यहाँ पे अब मैं उस्मान के लिए जो है वो पराठा बना रही हूँ। अच्छा, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, वैसे तो मैं अक्सर जब नाश्ता बना रही होती हूँ तो उस टाइम मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या खाएंगे, क्योंकि एग जो है ना वो उनका मूड होता है, जिस तरह से वो वैसे ही खाते हैं। मेरा मूड होता है तो फिर मैं वैसे बना लेती हूँ, जो उनका मूड होता है तो उनके लिए वैसे बना लेती हूँ। तो उनसे मैंने पूछ लिया था तो मैंने कहा चलो पराठा आज मैं उनको बना देती हूँ। अभी उन्होंने जॉब पे भी जाना था और आज खाना जो है ना वो मैंने नहीं बनाना, क्योंकि खाना मैंने कल जो काबली पुलाव बनाया था तो वो मैंने ज़्यादा बनाया था, तो आज हम वही लेफ़्ट ओवर फूड जो है ना वही हम खाएंगे। तो यहाँ पे जी पराठा रेडी हो रहा है और उसके साथ एक और बात मैं आपसे यहाँ पे करूँगी कि मुझे ना बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि हमारे लिए दुआ करें, बहुत सारी लाइफ में टेंशन्स हैं, परेशानियाँ हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि वक्त जो है ना वो कोई भी हो गुज़र जाता है, मुश्किल हो, तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो आप प्लीज़ परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। मेरा जो ये पिछले जितने भी टाइम गुज़रा है या स्टिल गुज़र रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फ़ेस किए हैं, फ़िज़िकली भी की हैं, मेंटली भी की हैं। स्पेशली मैं अभी की बात करूँगी, पहले की बात तो आप छोड़ें,
लेकिन उसके बावजूद मैंने कभी आपको शो नहीं किया कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो मुझ पे गुजर रही हैं। यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, तो बस अब गर्मा गर्म सा नाश्ता लेके चलते हैं टेबल पे। तो मैं आपको बस सिर्फ एक मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि मैंने भी कभी कह देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, जो रूटीन होती है बता देती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पे यकीन रखें। अल्लाह पाक बहुत बहुत रहीम है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, चल रही थी, मेरी हेल्थ की काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, स्टिल चल रही हैं, ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें। एज अ मुस्लिम हमारा ईमान यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। तो परेशान ना हो जी, और बस आप सबके लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो लाइफ के साथ प्रॉब्लम्स जो है ना वो चलती रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह पाक आप सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो तब तो ये मसले तब तक चलते रहेंगे। बस ये है कि अल्लाह पाक किसी नागहानी आफत से बचाए, जानी नुकसान से बचाए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो परेशान ना हुआ करें, हो जाती है परेशानी, सबको हो जाती है, हम इंसान हैं, इमोशनल हैं। सम टाइम बताती हूँ ना, हमेशा यही बात करती हूँ, इमोशनल हो जाते हैं और एग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सैड हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और आप यकीन करें यहाँ पे आके ना, मतलब पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाते हैं, जब आप अकेले रहते हैं, आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशली होते हैं, मेंटली फिज़िकली आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। तो इसलिए ये चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। खैर आप लोग जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल टाइम आता है तो गुजर जाता है, फिर उसके बाद अच्छा टाइम भी ज़रूर आता है। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया था, उसके बाद मैंने कहा चलो आज खाना नहीं बनाना, तो मैं उस्मान के लिए फ्रूट चाट बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी क्योंकि मैंने अभी बाहर जाना है। तो मैंने कहा चलो उस्मान के लिए भी मैं रेडी कर लेती हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह से जो ठंडी ठंडी ड्रिंक्स तो हम नहीं पीते, मेरा तो गला यहाँ पे ओवर सेंसिटिव हो गया है, मैं तो ठंडा पानी भी नहीं पी सकती। आप देख रहे हैं मैं अभी भी स्टिल जितना भी मौसम गर्म हो पानी में थोड़ा मिक्स करके पीती हूँ, क्योंकि मेरा गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है। और उस्मान को भी मैं इस डर से ठंडा पानी नहीं देती क्योंकि पानी यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। तो 3 बॉटल्स मैं यहाँ पे फ़िल कर रही हूँ, एक उस्मान की, एक अपनी, और एक अभी मैंने बाहर जाना है तो उसके लिए। तो बस यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन खैर अल्लाह पाक खैर करे, चलता रहता है ये सब कुछ साथ साथ। इंसान फिर अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें देख लेता है, मैनेज कर लेता है। तो ये सारे काम हो गए, बस उसके बाद अब फाइनल काम ये करना था कि मैंने उस्मान का लंच बैग पैक करना था। और यहाँ पे पीनट्स रखे हुए थे, मैंने कहा चलो ये जार भी मैं रिफ़िल कर लूँ। और उसके बाद मैंने उस्मान को कहा आप मुझे ड्रॉप कर देना, क्योंकि दूध बिल्कुल ख़त्म था और कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो वो मैं वापसी पे लेती आऊँगी। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे ना, मैंने दूध वगैरह लेना है, दूध लेना है वैसे तो मैंने, तो दूध लेते हैं और देखेंगे एक दो कुछ और चीज़ें लेनी हो। वैसे बेसिकली मैंने दूध ही लेना है आज। वैसे मेरा मूड था होम बारगेन जाने का, लेकिन 1-2 दिन तक जाऊँगी वहाँ पे। चलो ये लेके फिर चलते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे बड़ी अच्छी अच्छी आज समर की चीज़ें नज़र आ रही थी। और समर में यहाँ पे ऐसी कोई मज़े की रौनकें होती हैं, मज़े की मतलब देख के अच्छा लगता है। और उसके अलावा बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग बड़ी अच्छी होती है। तो मैं वैसे आई तो थी 1-2 चीज़ें लेने, लेकिन मैंने कहा चलो देख लेती हूँ क्या क्या आया हुआ नया क्या है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और ये मैंने लेना था। मैं उस्मान से पूछ रही थी कि ये लेना है कि नहीं लेना, मुझे बताएं, लेकिन वो उस टाइम पे बिज़ी थे। तो खैर मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, अगर लेने होंगे तो फिर उस्मान को कहूँगी या पूछ लूँगी, फिर ले लूँगी। तो ये खैर समर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। और सबसे अच्छी बात, आज मुझे एग्स मिल गए हैं। स्पेशली मैं आई थी कि आज मैं अंडे ढूंढ के जाऊंगी, और फाइनली एग्स जो हैं वो मिल गए। तो बस जी आज मैं बड़ी खुश हुई, अंडे मिल गए। और यहाँ पे जितनी खुशी होती है, क्योंकि मैं एग लवर हूँ और मुझे डेली खाने होते हैं, तो इसलिए मैं बड़ी खुश हुई। 2 मैंने लिए, मेरा दिल चाह रहा था जितने रखे हुए लेके आऊँ, लेकिन मैंने पैदल आना था
तो इसलिए मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ना टूट ही जाए रास्ते में पहाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते। खैर ये सारा सामान है जो मैं लेकर आई हूँ, और इतना ज़्यादा मैंने ऐसी कोई ग्रॉसरी नहीं करनी थी क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया था कि मैं और उस्मान करके आए थे। तो बस ये है कि थोड़ी सी चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई थी या चाहिए थी वो मैंने ली। हाँ मैंने आलू ले लिए क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे, तो ये 2.5 kg का पैक जो है ना ये मैं लेकर आई। और दूध एग्स तो मैं लेने गई थी तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, लोगों को भी खुश रहने दें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।